किसी की 10 मिले, अगर हमारे ताउन से और उसकी मेहनत से वो 20 हो जाती हैं तो फ़ायदा किसको पहुंचेगा? उसको फ़ायदा सिर्फ इतना है कि वो उसके पास जो कागज़ है मलकियत का वो 10 से 20 मिले हो जाएंगी। ना उसकी खुराक में इजाफा होगा, ना उसके लिबास में इजाफा होगा, ना उसकी गाड़ियों में इजाफा होगा, ना उसके घर में कोई इजाफा होगा। तो सारी की सारी दौलत आवाम के काम आएगी इनडायरेक्टली। हम क्यों उस चक्कर में पड़े कि नैब बनाओ, ये करो, वो करो, और आज तक एक पैसा वसूल नहीं हुआ। तो हमें पॉलिसी के तहत इंडस्ट्री को चलाना है। आवाम का पैसा भी इंडस्ट्री में लगेगा शेयर्स की सूरत में। साथ साथ जो बाकी है लॉ एंड ऑर्डर के काम, उसमें देखो खर्च नहीं होता। आपकी सफाई का इंतजाम जो है, खर्च नहीं होता उसमें। आपने जुर्माने करने हैं, आपके शहर लाहौर इस तरह होगा जैसे लंदन है, और जुर्मानों से आपका खजाना भी भरेगा। आपका ट्रैफिक का निज़ाम है, जुर्मानों से खजाना भी भरेगा, ट्रैफिक का निज़ाम भी दूसरे मुल्कों की तरह हो जाएगा। क्या जाता है इसमें? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र हुसैन महबूब और आप देख रहे हैं चैनल 9 टीवी। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुहाफ़िज़ पार्टी के सदर जनाब डॉक्टर मोहम्मद सलीम राव। डॉक्टर मोहम्मद सलीम राव लाहौर से और बिहाड़ी से एमएनए का इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं और इस दफ़ा उनकी पार्टी जो है वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रही है। आइए आपसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, डॉक्टर मोहम्मद सलीम राव साहब, आप पाकिस्तान मुहाफ़िज़ पार्टी के सदर हैं और लाहौर से भी एमएनए का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं और बिहाड़ी से भी। आपकी पार्टी का मंशूर क्या है, और अगर आप इक़्तिदार में आते हैं तो क्या अब सिर्फ इक़्तिदार में आने के लिए ही ये कोशिश है या आपके पास कोई मोटिव है? एक है सियासत, बुराई सियासत, वो ना तो हमारे बस की चीज़ है और ना ही हम कर सकते हैं। मैं तो एक डॉक्टर हूँ, स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। तो मुझे अगर सियासत में आना है तो किसी मकसद के तहत आना है, और वो मकसद क्या है, मंशूर क्या है? सबसे पहले 100% तालीम, और ये अमल कोई मुश्किल नहीं है और कोई ज़्यादा लंबा नहीं होगा। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम पहले महीने में ही मस्जिद स्कूल सिस्टम के ज़रिए कौम के हर बच्चा बच्ची को तालीम के दायरे में ले आएंगे, और तालीम जब हमारी 100% होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। इसी तरह हुनर को हमने प्रमोट करना है और हमने रोज़गार को ज़्यादा से ज़्यादा करके खुशहाली की तरफ जाना है। उसके साथ साथ इंडस्ट्री, उसके लिए हम इतनी मराहत देंगे, क्योंकि इंडस्ट्री की मराहत बेसिकली कौम की मराहत है। और इसमें जितने भी वो आपके मुफ्त खाते हैं, चाहे वो कोई लंगर खाने हों, चाहे कोई वो स्कीम हो पैसे बांटने की या कोई चीज़ें बांटने की, जो कुछ भी मुफ्त में किसी को दिया जा रहा है वो सब ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ काम करने वाले लोगों को उनका मुआवजा मिलेगा, और काम करने के लिए सारा जो फोकस होगा वो इंडस्ट्री पे होगा। अब इंडस्ट्री के लिए हमारा बहुत बड़ा प्लान है कि इंशाल्लाह इंडस्ट्री घर घर लगेगी, और हमारा जो लूटा हुआ माल दूसरे मुल्कों में है वो भी इंशाल्लाह वापस आएगा और बड़े आराम से आएगा। सांप को अगर बिल से निकालना है तो लाठी से नहीं निकाल सकते, उसको आपको बीन बजा के निकालना पड़ेगा। हम सरमाए पे जो भी बैरून मुल्क है, जिसने जो मर्जी कर लिया, लूट लिया, खा लिया, जो कुछ वापस आएगा उसका हिसाब किताब नहीं होगा। वो सारी वाइट मनी इंडस्ट्री में लगानी पड़ेगी, बस कोई और रास्ता भी नहीं है। ले आओ, इंडस्ट्री में लगा लो, कोई हिसाब किताब नहीं है उसका। हमारी एमनेस्टी ये होगी कि जितना पैसा बाहर से आए इंडस्ट्री में लगा दो, और अगर डायरेक्टली नहीं लगा सकते, थोड़ी रकम है या वो अरेंजमेंट उसके लिए अपना नहीं है, तजर्बा नहीं है, तो वो मुल्की प्लानिंग के तहत बैंकों के ज़रिए सनतकारों को जाके इस तरह से लगेगी, उसके शेयर्स मिल जाएंगे उनको, तो इंडस्ट्री में उनका शेयर पड़ जाएगा। तो इस तरह से बैरूनी दौलत आएगी, उसको पूरा तहफ़्फ़ुज़ होगा, किसी का पैसा डूब नहीं सकता, हुकूमत उसकी ज़ामिन होगी, किसी का पैसा डूब नहीं सकता। तो इसलिए वो पैसा आएगा और मुल्क में लगेगा और इंडस्ट्री आपकी बेहिसाब हो जाएगी, घर घर इंडस्ट्री होगी, रोज़गार मिलेगा लोगों को और लोग खुशहाल होंगे इंशाल्लाह। और इसमें देखिए, हम किसी की 10 मिले हैं, अगर हमारे ताउन से और उसकी मेहनत से वो 20 हो जाती हैं तो फ़ायदा किसको पहुंचेगा? उसको फ़ायदा सिर्फ इतना है कि वो उसके पास जो कागज़ है मलकियत का वो 10 से 20 मिले हो जाएंगी। ना उसकी खुराक में इजाफा होगा, ना उसके लिबास में इजाफा होगा, ना उसकी गाड़ियों में इजाफा होगा, ना उसके घर में कोई इजाफा होगा। वो सारी की सारी दौलत आवाम के काम आएगी इनडायरेक्टली। तो हमें तो मकसद है कि आवाम के काम आ जाए, इनडायरेक्टली आ जाए। हम क्यों उस चक्कर में पड़े हैं कि नैब बनाओ, ये करो, वो करो, और आज तक एक पैसा वसूल नहीं हुआ, कौम तबाह हो गई। तो हमें पॉलिसी के तहत इंडस्ट्री को चलाना है। आवाम का पैसा भी इंडस्ट्री में लगेगा शेयर्स की सूरत में। साथ साथ जो बाकी हैं लॉ एंड ऑर्डर के काम, उसमें देखो खर्च नहीं होता। आपकी सफाई का इंतज़ाम जो है, खर्च नहीं होता उसमें। आपने जुर्माने करने हैं, आपके शहर लाहौर इस तरह होगा जैसे लंदन है, और जुर्मानों से आपका ख़जाना भी भरेगा।
आपका ट्रैफिक का निज़ाम है, जुर्मानों से ख़जाना भी भरेगा, ट्रैफिक का निज़ाम भी दूसरे मुल्कों की तरह हो जाएगा। क्या जाता है इसमें? सिर्फ आपको वो चाहिए, एक अज़्म चाहिए कि हमने इस कौम को कौम बनाना है, मुल्क को मुल्क बनाना है। अब आपका जो है अदल का निज़ाम, इसमें क्या ख़र्च होगा? ये फ़ैसला हो जाएगा, आ जाएगा कि 3 हफ्ते के अंदर फ़ैसले करने हैं, हर सूरत करने हैं और करने पड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कोई पेचीदा केस होगा तो स्पेशल परमिशन के साथ 6 हफ्ते लगेंगे। जब वक्त पे फ़ैसले होंगे, फौरी फ़ैसले होंगे, क्या ख़र्च होगा उस पर? कौम का पैसा भी बचेगा, कौम का वक्त भी बचेगा और अदल ऐसा कायम होगा। और जो घिनौने मुजरिम हैं, दहशतगर्दी के हैं, डाके मारने के हैं, अगवा करने के हैं, 2-4 जब फांसी लटक जाएंगे और लाशें नहीं उतरेंगी बड़े बड़े चौक पे, आपके मुल्क में साल डाके की खबर नहीं आएगी। और हमने ये करना है इंशाल्लाह। ना चोरी हो, ना डाका हो, ना अगवा हो, ना दहशतगर्दी हो, मुल्क पुरअमन हो। जब पुरअमन होगा तो पूरी दुनिया का इन्वेस्टर आपके मुल्क में आके इंडस्ट्री लगाएगा, कौम पूरी को रोज़गार मिलेगा, आपके यहाँ सयाह इतने आएंगे कि आपका रोज़गार चलेगा। तो हमें प्लानिंग के साथ, अज़्म के साथ इस मुल्क को मुल्क बनाना है, कौम को कौम बनाना है। ये मंशूर है हमारा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, बेशुमार जो पॉलिटिकल जमातें आई और फिर वो मुख्तलिफ पार्टियों में जम हो गई, क्या आप भी इक़्तिदार की खातिर इसको में किसी पार्टी में जम हो जाएंगे या सिर्फ इंडिपेंडेंटली आप इस जमात को परवाह करेंगे? देखिए, जम का तो सवाल ही पैदा नहीं। जो जमात बनती है वो अपने वजूद के लिए बनती है, जम होने के लिए नहीं। इत्तेहाद जो बनते हैं वो किसी एजेंडे पे बाज़-औक़ात बनते हैं और उस एजेंडे पे वो कामयाब भी हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म तो नहीं चलते। तो अगर कोई ऐसी सूरत बनी, वैसे तो हमारा इरादा किसी इत्तेहाद का भी नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत बनी और कोई मुशावरत हमारे साथियों की ऐसी हुई कि वक्ती तौर पे किसी के साथ इत्तेहाद करके और कोई टारगेट अचीव किया जाए, तो ये शजरे ममनुआ नहीं है, लेकिन अभी इरादा नहीं है। तो डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं कि आप इस इलेक्शन में उन लोगों को टिकट देने में कामयाब हो जाएंगे जो वैसे हैसियत है, उनकी हैसियत है, इस काबिल है तो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकें, या प्रोलेटरी क्लास लेमैन और आपके पास कोई और क्या तरीका इख्तियार करेंगे? हमारी कोशिश होगी कि हम हर सीट पे अपना नुमाइंदा खड़ा करेंगे, हाँ वो नए लोग हों या पुराने लोगों में से। एक बात है कि जो पुराने इलेक्टेबल लोग हैं वो हैं इलेक्टेबल, उनकी वर्किंग है, बहुत पुरानी वर्किंग है, तो उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और जहाँ तक उनके माजी की बात है और उनके माजी के किरदार की बात है, तो उनका किरदार डायरेक्टली मुंसलिक होता है लीडर के किरदार से। अगर लीडर मुखलिस होगा, दयानतदार होगा, हार्ड वर्किंग होगा, डेडिकेटेड होगा, तो वो लोग भी, क्योंकि वो फॉलोअर होते हैं, वो साथ पीछे पीछे चल रहे होते हैं, वो उसी सिमत में चलेंगे जिस सिमत में लीडर चलेगा। तो वो हमेशा उसी सिमत में चलते रहे हैं जिस सिमत में लीडर चले हैं, तो उनका कसूर नहीं होता। कसूर लीडर का होता है कि जो गलत डायरेक्शन में जाके और कौम को और कौम के नुमाइंदों को बदनाम कर देता है। तो इसलिए हमारी कोशिश होगी कि हर जगह से इंशाल्लाह उम्मीदवार लें, बाकी वक्त बताएगा कि क्या हम कर सकेंगे। डॉक्टर साहब, एक इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए कम से कम जो है वो MNA का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए 20 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। क्या आपके पास इतना सरमाया है आपकी पार्टी के पास? इसके लिए तो बहुत बड़े डोनर्स होते हैं और बहुत सारे जो है इन्वेस्टर्स इसके साथ एफिलिएट होते हैं, तो फिर सियासी पार्टियां जो है इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं। क्या आपके पास इतना सरमाया है कि आप इसमें को कामयाबी हासिल कर सकेंगे? देखिए, इतना सरमाया कि पार्टी की हैसियत से अगर कहें तो किसी भी पार्टी लीडर के पास नहीं है, ना था, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो। पार्टी बना लेती है अपने रिसोर्सेज जब वो नशोनुमा पाती है। तो अगर मैं इतनी मेहनत कर सका कि वो लोग मेरे साथ आ जाएं जो साहिब हैसियत होंगे, तो पैसा तो कोई हैसियत नहीं रखता। लेकिन अगर ना भी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हिस्सा नहीं लेंगे, हम इस दौड़ में शामिल होंगे, जैसे भी होंगे शामिल होंगे। हमें तो अल्लाह के उस हुक्म पे अमल करना है, कुरान के उस हुक्म पे कि निकलो अल्लाह की राह में, हल्के हो या बोझल, मालदार हो या गरीब, अल्लाह की राह में हमें निकलना है। और जब अल्लाह की राह में निकलेंगे तो अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी इंशाअल्लाह। और ये वसाइल जो होते हैं ये कोई हैसियत नहीं रखते, ये ठीक है ज़रूरत है, लेकिन ये बुनियाद नहीं है, बुनियाद जज्बा है। जब जज्बा अपना असर दिखाएगा, सादिक है जज्बा, तो वसाइल अरेंज हो जाते हैं।